देश भर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेले में आरटीओ टैक्स छूट की घोषणा हुई है, लेकिन ये आरटीओ टैक्स छूट मिलना इतना आसान नहीं थी, क्योंकि इसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मशक्कत कर रहे थे। सिंधिया इसलिए मशक्कत कर रहे थे क्योंकि इस व्यापार मेले का जो श्रेय जाता है वो सिंधिया राज परिवार को जाता है। ऐसे में आरटीओ टैक्स छूट पर संशय लगातार बरकरार था, लेकिन इसके बाद शुरू हुई बैठकें और शुरू हुई चर्चा। यहाँ हम बात करें, कैबिनेट की बैठक में आरटीओ टैक्स छूट दिए जाने की घोषणा हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आरटीओ टैक्स छूट के लिए सिंधिया खेमे से आने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने कैबिनेट की बैठक में ये प्रेशर डाला कि ग्वालियर व्यापार मेले को आरटीओ टैक्स छूट की रियायत दी जाए। उसके बाद तब जाकर ये आरटीओ टैक्स छूट की घोषणा हुई है। हालांकि अंदर खाने की माने तो लगातार ये मंथन हो रहा था कि आरटीओ टैक्स छूट अगर दी जाएगी तो इससे सरकार को 230 करोड़ रुपए का घाटा होगा। अधिकारियों का ये तर्क था कि पहले ही जीएसटी कम होने से गाड़ियों के दाम कम हो गए हैं, तो ऐसे में आरटीओ टैक्स छूट देने की ज़रूरत क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने पत्रकार और लेखक देवश्री माली जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर सिंधिया के लिए इस मेले के क्या मायने हैं, क्या इतिहास इस मेले का है और आरटीओ टैक्स छूट के लिए सिंधिया और उनके सिपह सलार मंत्री क्यों अड़े हुए थे। देखिए, सिंधिया परिवार के लिए ग्वालियर का जो व्यापार मेला है ये एक भावनात्मक रिश्ते का भी पर्याय है। उसकी वजह ये है कि इस मेले की शुरुआत सिंधिया राज परिवार ने 1905 में की थी। यानी अगर हम कहें तो 121 साल पुराना ये मेला हो चुका है। अगर हम उस समय के गजट देखें या जयाजी प्रताप अखबार देखें, जब ये मेला शुरू हुआ था तो बाकायदा इसके विज्ञापन छपे थे और मेले के लिए अलग से राज्य सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी सिंधिया सरकार, उसने एक फ़ंड अलॉट किया था। उस ज़माने में लगभग 50,000 का फंड था जो यात्रियों के और जो व्यापारी आएंगे उनके वेलफेयर पर खर्च होने के लिए था। मेले के लिए पूरे जो देश भर में छोटे छोटे मेले हुए करते थे, उन मेलों में वहाँ के व्यापारियों को आमंत्रित करने के लिए यहाँ से बाकायदा अधिकारी गए थे सिंधिया राज सरकार के, और उनको आमंत्रित करके ये भी कहा गया था कि यहाँ आपके रुकने की फ्री व्यवस्था है, आपके लिए रोशनी की फ्री व्यवस्था है, अगर ठंड होती है तो आपके लिए आग वगैरह तापने की फ्री व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा आप माल बेचिए, जैसे कि जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी वगैरह ये सब फ्री था। सुरक्षा की व्यवस्था है, ये सब फ्री थी। उल्टा ये आश्वासन और दिया गया था कि अगर आपका सामान बच जाता है तो वो सारा सामान राज्य सरकार खरीद लेगी, आपको घाटा नहीं होगा। तो वहाँ से इस मेले की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे करके ये मेला बनता चला गया, बढ़ा चला गया। शुरुआत में ये मेला पशु मेला था और बहुड़ापुर में सागर ताल के आसपास शुरू हुआ था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद फिर ये मेला का चयन हुआ और 2-3 साल में ये मेला बन के तैयार हुआ। 108 एकड़ ज़मीन में ये मेला है, जो देश में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसके बाद ये मेला आगे बढ़ता रहा। फिर माधवराव सिंधिया के समय इस मेले को एक और नई उड़ान मिली और सिंधिया जी चाहते थे कि जिस प्रकार से प्रगति मैदान मेला एक प्राधिकरण संचालित करता है, इस मेले के संचालन के लिए भी एक प्राधिकरण बनाया जाए स्टेट लेवल का। तो फिर उसके बाद ये प्राधिकरण बनाया गया और मेले को और गति देने के लिए मेले में सेल टैक्स की 50% छूट दी गई। रोड टैक्स की नहीं, सेल टैक्स की, जो बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। चूँकि जब जीएसटी आ गया, टैक्सेशन केंद्रीयकृत हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छूट देने का आधार बचा नहीं। उसके बाद ये बात चली कि कुछ ना कुछ तो दिया जाए, क्योंकि यहाँ फिर वाहनों की बिक्री वगैरह सब बंद हो गई थी और उसके बाद जो है यहाँ ये रोड टैक्स की छूट देने का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल तो ये है कि बीच के दिनों में ये टैक्स का जो प्रावधान था वो रुक गया था, लेकिन 2018 के बाद फिर से इसमें गति आई। कमलनाथ ने ये फिर से शुरू किया। सिंधिया के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्या ये उनके उससे जुड़ जाता है, उनके परिवार की एक लेगेसी से जुड़ जाता है,
क्या इसके मायने हैं, टैक्स छूट के मायने क्या हैं? बिल्कुल, देखिए टैक्स छूट के तो बहुत सारे मायने हैं। आपने देखा होगा कल टैक्स छूट की घोषणा जब तक नहीं हुई थी तो यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था कल के पहले। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो टैक्स की छूट की घोषणा मात्र से, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, यहाँ चहलकदमी बढ़ गई है। जो शोरूम बनना लगभग बंद से पड़े थे, रातों रात उनमें काम चालू हो गया है। क्योंकि एक बड़ा अमाउंट जो आता है बिजनेस का, जो 200-250 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता है मेले का, वो उसमें से एक बड़ा अमाउंट सिर्फ वाहन से ही आता है, तो एक बड़ा टर्नओवर बनता है। सिंधिया परिवार के लिए इसलिए भी ये महत्वपूर्ण रहता है कि मेला उनके समय में शुरू हुआ, टैक्स की छूट उनके परिवार के प्रयासों से शुरू हुई। कमलनाथ के समय भी आपको याद होगा तो कमलनाथ के समय में भी तब सिंधिया कांग्रेस में ही थे, उन्होंने वहाँ लगातार प्रयास किया। परिवहन मंत्री और राजस्व मंत्री जो थे उन पर दबाव बनाया, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया और आखिर में ये शुरू हुआ। तो ये उनके निश्चित तौर पर मेले के लिए भी, ग्वालियर के लिए भी और पूरे अंचल के लिए भी एक गौरव की बात है कि यहाँ वाहन थोड़े सस्ते मिलते हैं। जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारी हर बार इसमें आपत्ति लगाते हैं और लगातार हर बार ये होता भी है। उसका पीछे कारण ये है कि अधिकारियों को रेवेन्यू का नुकसान दिखाई देता है। लेकिन जो अगर मेले में छूट ना हो तो जो वाहनों की कम बिक्री होगी, जैसे पिछली बार 27,000 के आसपास वाहन बिके थे, अगर मेले में छूट की घोषणा नहीं होती तो 3,000 वाहन बिकते। तो अगर जो 23,000 या 24,000 वाहनों की बिक्री से जो 50% भी आएगा वो टोटल अमाउंट से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इससे कोई आर्थिक क्षति होने की संभावना नहीं रहती है। ये बात भी सही है कि 25 दिसंबर को जब अटल जी की जयंती थी उस दिन गृह मंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया था, लेकिन अटका रहा ये पूरा टैक्स छूट का मसला था। वो रस्साकसी हुई, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच लगातार बातचीत का दौर चला। नहीं, मुझे लगता है रस्साकसी जैसी कोई बात नहीं थी। अगर हम पिछली बार देखेंगे तो पिछली बार मेला खत्म होने के 15 दिन पहले ही टैक्स की छूट आई थी, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 1.5 महीने पहले आ गई है। तो ऐसा कुछ बात नहीं थी। रस्साकसी ये रहती है और सारे लोगों को ये पता था कि चूँकि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने उज्जैन में जो मेला लगता है उसमें भी छूट देने की शुरुआत की है। तो ये तो तय था कि लगेगा, आएगा, छूट आएगी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक डिले इसलिए कर रहे थे कि उज्जैन के मेले की भी तिथि आ जाए। तो हालांकि उससे ग्वालियर को नुकसान होता है, क्योंकि जो व्यापार, जो खरीदारी पूरे मध्य प्रदेश के लोग आके यहाँ करते थे, उसमें अब मालवा और भोपाल संभाग के लोग इंदौर उज्जैन चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन छूट आना थी, इस सबको पता था। ग्वालियर की बुकिंग भी इसी तरह से हो रही थी कि आपकी छूट आएगी तो हम गाड़ी खरीदेंगे, और छूट आ गई, कैसे भी आई, अच्छी बात है। इस तरह की बातें आ रही हैं कि कैबिनेट की बैठक में प्रद्युम्न सिंह तोमर जो सिंधिया खेमे से आते हैं, तुलसी सिलावट जो ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, गोविंद राजपूत वो भी सिंधिया खेमे से आते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया। बड़ी दमदारी के साथ, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बहुत दमदारी से ये बात रखी कि मेले को टैक्स छूट मिलनी चाहिए और अति शीघ्र मिलनी चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो कैबिनेट में जो बैठक होती है उसका एक एजेंडा होता है और एजेंडा सरकार की तरफ से जाता है और उसी पे चर्चा होती है। तो इसका मतलब अगर सरकार ने एजेंडा भेजा होगा तभी तो मंत्रियों ने वहाँ बात उठाई होगी। और स्वाभाविक तौर पर है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग के मंत्री हैं, अपन केवल सिंधिया के मंत्रियों की बात क्या करें, चाहे राकेश शुक्ला हों, चाहे मुरैना के मंत्री हों, बाकी लोगों ने भी पूरी कम या ज़्यादा आवाज़ में मेले के में छूट मिले इसकी बात कही होगी निश्चित तौर पर। क्योंकि यह मेला केवल ग्वालियर का मेला नहीं है, ये मेला किसी शहर का मेला नहीं है, पूरे अंचल का मेला है और यहाँ पूरे अंचल से लोग आते हैं और लाभान्वित भी पूरे अंचल से होते हैं। सभी ने बात उठाई होगी और उठाना भी चाहिए उनको, क्योंकि उनके क्षेत्र के हित से जुड़ा हुआ मामला था। एक और सवाल है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं इस मेले के? मेले में टैक्स छूट मिलना और ग्वालियर व्यापार मेले का नाम सिंधिया राज परिवार से जुड़ना, तो क्या ये सिंधिया के लिए भी बेनिफिशियल रहता है कि उनके परिवार का नाम जुड़ा है? देखिए, ये अब चूँकि जो महान लोग होते थे, महान नेता होते थे, उनके नाम पर इस तरह के वो होते रहते हैं। तो सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता थे माधवराव सिंधिया जी, तो निश्चित तौर पर उनके नाम पर अब इसमें तो कांग्रेस भी आपत्ति नहीं उठा सकती, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में ही ये सारे नामकरण संस्कार हुए थे। लेकिन हाँ, सिंधिया राज परिवार ने इसको शुरू किया है
तो इसका नाम इसमें भले ही सिंधिया का ना जोड़ा जाता, जब भी मेले की जिक्र होता तो सिंधिया का जिक्र तो होता ही। तो देखिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी, जिन्होंने बताया कि ये मेला अकेले ग्वालियर का ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की धरोहर है और ऐसे में आरटीओ टैक्स छूट देना निश्चित तौर पर ये सरकार का बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि इस मेले से लोगों की प्रतिष्ठा तो जुड़ी ही है, लेकिन लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, द प्रेस हिंदी के लिए, ग्वालियर से।